होए सुहाग मंगाऊं, पंख नाल रस लाऊं, ज्ञान शब्द की फूंक चलाऊं, पानी कर पिघलाऊं। अगर यह मन सोना होता तो इसे सुहाग से, सुहागा जो होता है सुहाग से पंखनाल रस अर्थात ब्रह्म रंध्र से निकले अमृत रस से जोड़ देता। अर्थात अगर यह मन सोना होता तो इसे ज्ञान की अग्नि में तपाकर, ब्रह्म रस से धोकर कुंदन के जैसा चमका देता। लेकिन यह मन सोना नहीं, इसलिए इसे किस प्रकार से वश में करूं, कैसे समझाऊं। आगे कहते हैं सतगुरु कबीर साहब, घोड़ा है तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं, कोई सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे चलाऊं। अगर यह मन घोड़ा होता तो इस पर विवेक रूपी लगाम लगाता, अभ्यास रूपी गद्दी इसकी पीठ पर बिछाता और साधना रूपी सवारी करता और गुरु के ज्ञान रूपी चाबुक से इसे कभी भी गलत मार्ग में न जाने देता। एक सुंदर सा कथानक है। एक बार एक राजा था। उस राजा के पास एक विचित्र बकरा था, अद्भुत बकरा था। उस बकरे में यह विशेष बात थी कि उस बकरे को दिन भर कितना भी खिलाया जाए कि भूख प्यास शांत ही नहीं होती थी। दिन भर उस बकरे को खिलाया पिलाया जाता था, लेकिन फिर जैसे ही कुछ डाला जाए उसके सामने वो फिर खाने लग जाता था। उसकी भूख प्यास शांत ही नहीं होती थी। तो राजा के मन में एक विचार आया और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस बकरे की भूख प्यास शांत कर देगा, मैं उसे आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। लेकिन परीक्षण मैं स्वयं करूंगा कि बकरे की भूख शांत हुई है या नहीं। तो अनेकों लोगों ने जब यह सुना तो बोले, वाह, एक बकरे की भूख प्यास शांत करने के बदले हमें आधा राज्य मिलेगा, बढ़िया चीज है, चलो भाई चलते हैं, बड़ा आसान कार्य है। अनेकों लोग पहुंचते और बकरे को ले जाते, दिन भर खिलाते पिलाते, और जब शाम को लेकर आते तो राजा थोड़ी सी हरी घास उस बकरे के सामने डाल देते और वह बकरा उसे खाने लग जाता। लोग हताश निराश लौटने लगे कि राजा कोई पागल थोड़ी है, एक बकरे के पेट भरने के बदले में आधा राज्य दे दे। जरूर ये कोई अद्भुत बकरा है, लगता है स्वर्ग लोक से आया है। तो वापस लौटने लगे लोग। तो उस शहर में, उस राज्य में एक संत रहते थे। जब उन्होंने यह बात सुनी तो वे राजा के पास आए और बोले, महाराज, मैं इसकी भूख प्यास शांत करूंगा। राजा बोले, बहुत लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया, आप भी करके देख ले। तो संत बोले, मैं अवश्य इसकी भूख प्यास शांत कर दूंगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा यह बकरा। फिर उसको ले गए बकरे को संत जंगल में और ले जा करके एक तरफ जहाँ बहुत सारी घास थी हरी हरी, वहाँ छोड़ दिया। हरी हरी घास देखकर बकरे के मुंह में पानी आ गया, दौड़ गया और जैसे ही खाने को हुआ, घास की तरफ उसने जैसे ही अपना मुंह बढ़ाया, संत जी ने एक मोटा डंडा लिया और उसके मुंह पर एक लगाया और फिर दिन भर ऐसा ही चलता रहा। जैसे ही वह बकरा उस घास की तरफ मुंह मारता, संत जी एक डंडे से प्रहार करते। धीरे धीरे बकरे के मन में यह बात बैठ गई, घास खाने पर मार पड़ती है। और उसने क्या किया, घास की तरफ देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके मन में यह धारणा बैठ गई, घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी। तो देखना भी छोड़ दिया और फिर भूख लगी थी, कमजोर हो गया, लेकिन घास की तरफ देखा नहीं। शाम हुई तो संत जी उसे लेकर राजा के पास आए और बोले, महाराज, अब इस बकरे की भूख प्यास शांत हो गई। तो राजा बोले, मैं परीक्षण करके देखता हूँ इसकी भूख प्यास शांत हुई है या नहीं। और उन्हें कुछ हरी घास उठाई और इसके सामने डाल दी। बकरे के दिमाग में तो बैठा था, घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, तो उसने घास की तरफ मुंह भी नहीं किया, खाने के लिए मुंह ही नहीं किया उस तरफ। राजा बोले, वाह, बड़ी अच्छी बात है, इसकी भूख प्यास शांत हो गई। और राजा ने उन्हें, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, उन संत को आधा राज्य प्रदान किया। तो इस कहानी का अर्थ क्या है, इसके मूल में क्या निहित है, इसका क्या तात्पर्य है। यह जो राजा है, यह जीव है, आत्मा है, और जो वो बकरा था राजा का, वह इस जीव का मन